भारत में इजरायल के पूर्व राजदूत रॉन मल्का को हाइफा पोर्ट कंपनी का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया। इस कंपनी का स्वामित्व इजरायल के गैटोट ग्रुप और अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड के पास है। इसमें अडानी ग्रुप की 70% जबकि इजरायल की गैटोट ग्रुप को 30% हिस्सेदारी मिली है। रॉन मल्का को साल 2018 में भारत में इजरायल का राजदूत बनाया गया था। ये बेंजामिन नेतन्याहू के बेहद ज्यादा करीबी बताए जाते हैं। इन्हें दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों पर ध्यान केंद्रित करने और दिशा प्रदान करने की जिम्मेदारी दी गई। द कश्मीर फाइल को एक दुष्प्रचार अश्लील फिल्म बताने वाले इजरायली फिल्म निर्माता नदाब लपिट की आलोचना करने वाले इजरायल के पूर्व राजदूत रॉन मल्का को अडानी ने इनाम दिया है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में डूब रहे अडानी के साथ खड़े होने वाले मल्का को अडानी ने सौगात दी है। नेतन्याहू के करीबी को इनाम देकर अडानी ने एहसान उतारा है। जब अडानी ग्रुप के शेयर संकट की ओर बढ़ रहे थे तो प्रधानमंत्री नेतन्याहू तत्काल हाइफा बंदरगाह पहुंचे थे और गौतम अडानी के साथ इस बोर्ड को लेने का जश्न मनाया था। जितना आप सोचते हैं ये पूरा खेल उससे भी बड़ा है और उससे भी ज्यादा डरावना है। इजराइल और भारत की दोस्ती एक तरफ, इजराइल और अडानी की दोस्ती दूसरी तरफ। अडानी ही इंडिया है, क्या इसी आसरे ये भी पूरा सौदा हुआ है? श्रीलंका की तरफ से जो बयान आया था कि हमने तो अडानी को ये सोचकर सौदा दे दिया, ये सोचकर अडानी के साथ हमने कारोबार कर लिया कि हमें लगता है कि अडानी ही इंडिया है। इजराइल में तो यही हो रहा है। जब अडानी सबसे बुरे वक्त में थे, जब अडानी से तमाम कारोबार जगत के लोग घबरा रहे थे, शेयर मार्केट घबरा रहा था, तो इजराइल कह रहा था कि हमें अडानी पर भरोसा है। जब भारत को लेकर और भारत की स्थिति को लेकर कश्मीर जैसी फिल्म आती है, द कश्मीर फाइल्स जिसका नाम था, गोवा में इसे दिखाया जाता है, तो इजराइल के एक फिल्म मेकर इसकी आलोचना करते हैं। लेकिन इजराइल के एक राजदूत की तरफ से इस फिल्म का समर्थन किया जाता है और आलोचना करने वाले उस डायरेक्टर पर निशाना साधा जाता है। इस सबके बीच भारत में इजराइल के पूर्व राजदूत और इजराइल में बेंजामिन नेतन्याहू, फिर अडानी और पीएम मोदी, क्या इसी सर्कल में ये पूरा खेल चल रहा है? बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ मिर्जा शाकिर अली बेग। भारत में इजराइल के पूर्व राजदूत रॉन मल्का को हाइफा पोर्ट कंपनी का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया। इस कंपनी का स्वामित्व इजरायल के गैटोट ग्रुप और अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड के पास है। इसमें अडानी ग्रुप की 70% जबकि इजरायल की गैटोट ग्रुप को 30% हिस्सेदारी मिली है। रॉन मल्का को साल 2018 में भारत में इजरायल का राजदूत बनाया गया था। ये बेंजामिन नेतन्याहू के बेहद ज्यादा करीबी बताए जाते हैं। इन्हें दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों पर ध्यान केंद्रित करने और दिशा प्रदान करने की जिम्मेदारी दी गई थी। उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान भारत इजरायल मुक्त व्यापार समझौता और हाइफा बंदरगाह परियोजना पर चर्चा की और इसे स्पीड मिली, लेकिन कोरोना वायरस की दस्तक के चलते स्पीड में गिरावट आई थी। इजरायल में अडानी को हाइफा बंदरगाह मिले, इसको लेकर भी पैरवी इन्हीं राजदूत की तरफ से की गई। इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के करीबी माने जाने वाले हैं, जो बदले में पीएम मोदी के भी करीबी हैं, क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू और पीएम मोदी की आपस में काफी हद तक नजदीकियां। ऐसे में अडानी ने अब भारत में पूर्व इजरायली राजदूत रॉन मल्का को अडानी पोर्ट्स की जिम्मेदारी दे दी है और खुद रॉन मल्का ने इसकी घोषणा ट्विटर पर की। नेतन्याहू ने मल्का को एक शैक्षणिक कैरियर से बाहर निकाला था, एकेडमिक कैरियर से बाहर निकाल के भारत का राजदूत बनाया था। ऐसे समय में जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद अडानी ग्रुप के शेयर गिर रहे थे, लगातार उस पर गिरावट थी, तब पीएम नेतन्याहू ने इजराइल में हाइफा बंदरगाह के अधिग्रहण को लेकर अडानी के साथ मौजूद होकर जश्न मनाया और ये दिखाया कि अडानी इजराइल के लिए कितने करीब है। अडानी ग्रुप पहले से ही कम से कम 2 घरेलू विस्तार योजनाओं को ठंडे बस्ते में डाल चुका है, यानी कि भारत के भीतर उसकी परियोजनाएं ठप पड़ रही हैं, लेकिन इजराइल में वो जश्न मना रहा है। डीबी पावर लिमिटेड की कोयला आधारित बिजली उत्पादन इकाइयों के अधिग्रहण की 7017 करोड़ की योजना को ठंडे बस्ते में अडानी ने डाल दिया। अडानी पावर की सहायक कंपनी ने भी महाराष्ट्र में भूमि के उपयोग के लिए ओरिएंट सीमेंट के साथ एक समझौते को समाप्त करने का फैसला किया, लेकिन इजराइल में हाइफा पोर्ट अडानी का हो गया। अडानी ग्रुप इसका संचालन एक महत्वपूर्ण विस्तार होने के अलावा हाइफा बंदरगाह परियोजना का एक रणनीतिक महत्व भी है।
कंपनी को कोलंबो बंदरगाह पर एक कंटेनर टर्मिनल बनाने का ठेका भी दिया गया है। इजराइल के राजदूत रॉन गिलन ने अपने देश के जरिए अडानी ग्रुप को बंदरगाह सौंपे जाने को लेकर इजराइल और भारत पर भरोसे का प्रतिबिंब बताया। ये बताया कि इजराइल भारत पर भरोसा करता है, इसलिए अडानी को ये कारोबार मिल रहा है। हाइफा पोर्ट अडानी को इसलिए मिल रहा है कि भारत पर इजराइल भरोसा करता है। तो क्या अडानी भारत होते जा रहे हैं या भारत हो चुके हैं, इसकी घोषणा होनी बाकी है, क्योंकि अडानी को हाइफा बंदरगाह मिल जाना और फिर वहां पर इजराइल के प्रधानमंत्री का खुद पहुंचना और पूर्व राजदूत को जिम्मेदारी देना इस पोर्ट को चलाने की, वो पूर्व राजदूत जो खुद बेंजामिन नेतन्याहू का बेहद ज्यादा करीबी है, वो पूर्व राजदूत जिसने हर उस समय पे मोदी सरकार को लेकर पॉजिटिव बयान दिया जब जब कोई मुश्किल आकर खड़ी हो गई। इजराइल की तरफ से भारत को लेकर कोई भी निगेटिव बयान अगर किसी शख्स ने दिया तो उसको दरकिनार करने के लिए यही पूर्व राजदूत सामने आए। ऐसे में भारत और इजराइल के बीच व्यापारिक संबंध कितने अच्छे होते हैं ये एक तरफ है, दूसरी तरफ ये है कि अडानी और इजराइल के बीच व्यापारिक संबंध कितने मजबूत हैं। हाइफा पोर्ट कंपनी इजराइल के उत्तर में मौजूद है और ये इजराइल के 2 सबसे बड़े वाणिज्यिक बंदरगाहों में से एक है। ये पोर्ट इजराइल के कंटेनर कार्गो का लगभग आधा हिस्सा संभालती है। ये पोर्ट क्रूज जहाज़ों के यातायात की सुविधा भी देती है। इस पोर्ट में 2 कंटेनर टर्मिनल, 2 मल्टी कार्गो टर्मिनल भी शामिल है। ऐसे में अडानी और इजराइल की दोस्ती आने वाले वक्त में क्या रंग दिखाती है, इस पर नजर रहेगी।